आज हम मानव के जन्म और उसके मृत्यु के बीच के अंतर को समझेंगे। प्राकृतिक नियम के अंदर सभी जीव प्राणी जब भी अपनी माता के गर्भ से उनका शरीर के साथ इस धरती पर जन्म आगमन होता है तो हम उसे जन्म कहते हैं, और मानव ने भी इसी प्रक्रिया को अपनाया है। सर्वप्रथम मानव ने इस पृथ्वी पर आकर एक जगह को ग्रहण करा, स्पेस को, जिसको हमने आकाश कहा है, और उसके बाद उसने अपने प्राण के द्वारा, श्वास के द्वारा वायु ग्रहण करी और उसकी प्राण ऊर्जा उसमें निर्मित होनी आरंभ हो गई, और यहाँ से ही प्रथम श्वास से उसका जीवन आरंभ हो गया। तत्पश्चात उसने जल ग्रहण करा और उसके बाद उसने माँ के शरीर से अपने शरीर के लिए आहार ग्रहण करा, और यही आहार उसके शरीर में ऊर्जा रूपी अग्नि बन गया। और ये उपलब्धि इंसान जब ग्रहण कर लेता है तो उसका जीवन उसी क्षण आरंभ हो जाता है। और इसके लिए सृष्टि के नियम के अनुसार हर जीव प्राणी के लिए जहाँ पर उसका आगमन होता है उसके थोड़ी ही जगह में, आसपास में ही ये सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं, अर्थात उसे कहीं उसके लिए जाना नहीं पड़ता। मगर मानव एक बुद्धिजीवी होने के कारण अपनी बुद्धि के प्रयोग से उसने अपने शरीर और जीवन के लिए कुछ सुविधाएं और प्राप्त करनी चाहिए, और उन सुविधाओं को लगातार प्राप्त करता रहा, बनाता रहा और उनका निर्माण करता रहा। और इन्हीं सुविधा के निर्माण के अंदर वो एक खुशी महसूस करता है, और उस खुशी के अंदर उस सुख का अनुभव करते हुए इस जगत से प्रस्थान कर लेता है। और जब वो प्रस्थान करता है, पूरी सृष्टि के अंदर एक नियम है कि जो भी जीव प्राणी इस जगत में उसका आगमन होगा तो शरीर ग्रहण करके आएगा, उसको शरीर की आवश्यकता है, मगर जब उस जगत से प्रस्थान करता है तो उस शरीर का त्याग कर देता है। मानव ने भी इसी प्रक्रिया को अपनाया है। और मानव का जब वो शरीर निष्क्रिय हो गया तो उसको एक परंपरा के अनुसार मानव ने अपनी बुद्धि के तल पे, विचार के हिसाब से, कि मैंने इस धरती से कुछ अपने जीवन के आहार लिया है तो मैं अपने शरीर को धरती को समर्पण कर दूं। और किसी ने इसे इस विचार से लिया कि मैंने प्राण ऊर्जा जो है हवा से ली है तो उसको हवा के ऊपर लटका दिया गया। और किसी ने कहा कि जब ये मेरे को सब कुछ प्राप्त हुए, मेरे ऊर्जा रूपी अगन मेरे शरीर से करके मैंने जीवन व्यापन करा है तो अगन भेंटा हो गई। और जल भी मेरे जीवन के लिए, जल ही जीवन के कारण से किसी ने उसे जल प्रवाह की प्रवृत्ति कर दी। मगर मैंने जब आगमन के लिए मुझे ये शरीर की आवश्यकता थी, और जब मैं ही इसको जाते हुए इसको त्याग कर गया, अर्थात जो मेरा जीवन के प्रथम श्वास से लेके मेरे अंतिम श्वास तक मेरे जीवन का साथी रहा, मैंने उसे त्याग कर दिया। और मानव ने अनजाने के अंदर जो प्रकृति के नियम को करते हुए अपने जैसे ही जीवन को, एक और जीव को इस जगत में लाने का जो सहयोग जिसने दिया, और दोनों व्यक्तियों के आपस सहयोग से हमने उसे जीवन साथी कह दिया। वो जीवन साथी नहीं, जीवन सहयोगी थी। उसके अंदर प्राकृतिक प्रक्रिया को पूरे करने का एक दूसरे ने सहयोग दिया, पर जीवन का साथी मेरा शरीर ही था। और आज हम इस अवस्था के अंदर आ चुके हैं कि अगर हमारा ये जो हमारे शरीर को जिसको हमने त्याग दिया है वो सार्थक हो जाए तो हम किसी न किसी भाव रूप से जगत को एक संदेश दे के जाएँ कि मेरे शरीर का कोई भी ऐसा अंग जो भी किसी दूसरे मानव के, जरूरतमंद मानव की आवश्यकता को पूरी करता रहो, उसके सहयोग के लिए अपनी भावना प्रकट करता जाए, और जो मेरा जीवन है वो और मेरा शरीर दोनों सार्थक हो जाए, निरर्थक ना होए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।